हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी फॉर माय वेरी डियर वर्गो यानी कन्या राशि। आइए देखते हैं वर्गोज, आपका मार्च का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर टू स्टार्ट द रीडिंग आई फील लाइक किसी तरीके का लैक ऑफ फेयरनेस फील हो रहा है। कोर ऑफ द रीडिंग में ये 3 कार्ड्स आए हैं, द जस्टिस कार्ड, द हैंग्ड मैन और 5 ऑफ सॉर्ड। किसी न किसी तरीके की एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, जो लिया नहीं जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता है कि क्या एक्शन लेने से इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट समवेयर दोनों की तरफ से वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, राइट। एंड लैक ऑफ एक्सेप्टेंस या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऐसा भी दिखता है यहाँ पे। अपनी गलती के लिए माफ़ी ना मांगना या अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करना, जिसकी वजह से भी आप या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपनी अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, विद 4 ऑफ सॉर्ड शोइंग एंड द हैंगमैन शोइंग फॉलोड बाय द जस्टिस कार्ड। नाउ अगर चीज़ें फेयर नहीं है, सिर्फ एक तरफ का ही पल्ला भारी है, तराजू एक तरफ ही गिरे जा रहा है, माने सिर्फ एक पर्सन की ज़्यादा चल रही है, दूसरे की नहीं चल रही है, या दूसरा पर्सन ऐसे फील कर रहा है कि मेरी बात का कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो वो इस रिलेशनशिप में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। कहीं ना कहीं लेट गो करने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ कर के चीज़ों के लिए रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। अगर दोनों ही पार्टनर अपने अपने ज़िद में अड़ कर के बैठे रहेंगे तो यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आई फील लाइक कि इस रिलेशनशिप में पहले वर्गोज बहुत ही फन एलिमेंट था, बहुत ही यू गाइज वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड टाइम टुगेदर, बहुत अच्छा टाइम आपने साथ में स्पेंड करा है। और अचानक से एक ऐसा फेज़ आया है जहाँ पर चीज़ें रुक गई हैं, थम गई है, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। कहीं ना कहीं स्टैगनेंसी की फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखती है, विद दीज 2 कार्ड शोइंग द हैंगमैन एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक जो इक्विलिब्रियम होता है दोनों तरफ से, दोनों तरफ के पार्टनर की तरफ से मेंटेन करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने का, वो यहाँ पर मिसिंग है, राइट। जस्टिस कार्ड ये दिखाता है कि फेयरनेस और इक्वालिटी मिसिंग है। हो सकता है किसी तरीके की पास्ट में किसी तरीके का सच का सामने आना, जिसकी वजह से भी आप या आपके पर्सन ही हर्ट फील करे होंगे और इसलिए भी थोड़ा टाइम अवे ले रहे होंगे इस रिलेशनशिप से या अपने पर्सन से। बट ये जो राइट, अगैन आई फील लाइक, देखिए, द फूल कार्ड ऑफ इज हियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड इज हियर। अगर आप चाहते हो कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड और द फूल की एनर्जी, मतलब कि बहुत जो फन एलिमेंट था आपके रिलेशनशिप में, जो आपस में आई फील लाइक आप लोग काफ़ी बातें करते थे, काफ़ी चीज़ों को काफ़ी एनर्जी उस तरीके से एक्सचेंज होती थी जहाँ पे आप बातों को बात करके चीज़ों को सॉल्व करते थे। एक हेल्दी कम्युनिकेशन रहता था आपके रिलेशनशिप में, जो अभी स्टैगनेंसी में है, रुका रुका है। बट ये सॉल्व कम्युनिकेशन से ही होगा जहाँ पर आपके पर्सन को नेग्लेक्टेड फील ना हो, या फिर आपको नेग्लेक्टेड फील ना हो, राइट। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। दिस कैन बी द फीलिंग ऑफ योर पर्सन और योर फीलिंग, जहाँ पे आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है इस रिलेशनशिप में, सिर्फ मैं ही एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और सामने से कोई एफर्ट नहीं मिल रहा है। समवेयर आई ऑल्सो फील यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, बिल्कुल ही बात बंद कर देता है, जिसकी वजह से अगर सामने का पर्सन ट्राई भी कर रहा है तो वो कब तक ट्राई करेगा, इस तरीके की फीलिंग्स हैं, विच इज़ वाई द स्टैगनेंसी ऑफ फीलिंग इज overpowering this reading right now, Virgos, right. But again, at the bottom of the deck we have the star card, which shows कि काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप में होप है हीलिंग के आने का, रिलेशनशिप के हील हो जाने का काफ़ी कुछ यहाँ पर पोटेंशियल है। बट वो रियलाइजेशन की इक्वल गिव एंड टेक इम्पॉर्टेंट है, वो रियलाइजेशन की फेयरनेस और इक्वालिटी बना के रखनी होगी इस रिलेशनशिप में, तभी ये रिलेशनशिप उस तरीके से ब्यूटीफुल बनेगा जैसे पहले था। ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पर्सन को नेग्लेक्टेड ना फील कराएं और उनको ऐसा ना लगे दैट दे आर अलोन, राइट। दे हैव टू फील वेलकम इन योर एनर्जी,
ये मिसिंग एलिमेंट है इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर के वर्गोज इन द मंथ ऑफ मार्च। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ टेल मी फॉर माय डियर वर्गोज। एस ऑफ कप्स देखिए, 10 of Pentacles, यहाँ पर भी at the bottom of the deck we have 10 of Pentacles. So number 10 is important here, right? This again shows कि इस रिलेशनशिप में रीस्टार्ट का होना बहुत बहुत पॉजिटिवली शो हो रहा है मार्च के महीने में। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आप कमेंट सेक्शन में 10-10 टाइप कर सकते हैं, ताकि ये जो एनर्जी बन रही है मार्च के मंथ में इस रिलेशनशिप में दोबारा से रीस्टार्ट की, उस ब्लेसिंग को आप क्लेम करके अपने पर्सन के साथ दोबारा से रिकनेक्ट करें, इमोशनली बॉन्ड फील करें जो फ़िलहाल स्टैग्नेंसी में था, राइट? सो आई फील लाइक यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए वर्गोज एक रिटर्न ऑफ योर पर्सन, रिटर्न ऑफ रोमांस, रिटर्न ऑफ इमोशनल बॉन्ड, ये सब यहाँ पर आते हुए दिखता है विद एस ऑफ कप शोइंग फॉलोड बाय द 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ऐसा बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है देखना कि रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है बट अपनी ज़िद के कारण ही लोग आगे नहीं बढ़ते हैं या ईगो के कारण स्टेप नहीं लेते हैं, और जबकि बहुत चांसेस है इस रिलेशनशिप को हील होने का विद द स्टार कार्ड ऑल्सो शोइंग। इमोशनली भी आप इन्वेस्टेड रहे हो इस रिलेशनशिप में और ये चीज़ें दोबारा से आप फील कर सकते हो इफ़ यू जस्ट रियलाइज़ कि इक्वल गिव एंड टेक और एक फेयरनेस और इक्वालिटी बना के रखना कितना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक पर्सन गिविंग हो और एक पर्सन नेगलेक्टिंग एनर्जीज़ में हो, जहाँ पे ठीक है यार ये तो है ही ऐसा, ये तो करेगा ही ऐसा, ऐसे नहीं चलता है रिलेशनशिप। अगर आपके पर्सन की तरफ से आपको इंक्लूडेड फील होता है, लव फील होता है, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना भी ज़रूरी है। स्मॉल थिंग लाइक सेइंग थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ माई इमोशंस और थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ सच एंड सच सिचुएशन, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो रिलेशनशिप को एकदम अच्छे से बना के रखती है, दूर तक जाता है रिलेशनशिप। स्मॉल लिटिल थिंग्स, इट इज़ ऑलवेज द स्मॉल लिटिल थिंग्स जिसका आप ख्याल रखो तो चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ती है। देखिए सन कार्ड इज़ ऑल्सो हियर एंड मजिशियन इज़ हियर। सारे बहुत ही अच्छे अच्छे मेजर अरकाना यहाँ पर आए हैं मार्च के महीने में। यहाँ पर जिस भी सिचुएशन की वजह से ये डिसबैलेंस हुआ था उस चीज़ में क्लैरिटी आना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आप चाहते हो कि बैड टाइम एंड हो, और जो फन एलिमेंट था विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे, कन्वर्स करते थे, चीज़ों को डिस्कस करते थे, वो सारी चीज़ें दोबारा से हो, ये आपके एनर्जीज़ में आ रहा है। पास्ट में जो कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी थी उसका यहाँ पे क्लैरिटी के साथ एंड होना दिखता है, राइट? लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी वर्गोज। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर वर्गोज इन द मंथ ऑफ मार्च। वर्गोज के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। देखिए आपके पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो एक अलूफ वाली एनर्जी में चले गए हैं कि ओके, अगर आप उनको दिखाते हो एफर्ट, या आप उनको अगर फील कराते हो कि आप इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, देन दे विल थिंक अबाउट इट, या फिर तब वो आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में। नाउ अगेन रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, राइट? अलूफनेस दिखती है मुझे यहाँ पर, अकेलापन दिखता है आपके पर्सन की तरफ से कि टेकिंग टाइम अवे, राइट? ये स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी आया था विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स शोइंग कि रिलेशनशिप से अपने पर्सन से थोड़ा टाइम अवे रह करके अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना, इस तरीके की अलूफनेस वाली एनर्जी है। बट ये बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है फॉलोड बाय द लवर्स। आपके पर्सन के मन में भी बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लेकर के, और वो चाहते हैं कि ये क्लैरिटी, ये रिलेशनशिप और ये जो लव एंड केयर था वो बना रहे। लुक एट द अमाउंट ऑफ मेजर अरकाना दैट शोइंग इन दिस रीडिंग, द एम्प्रेस, द सन, द लवर, द मैजिशियन, द सन अगेन, wow, the justice card is also here, and look at this, star is here। बहुत ही मेजर फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर के आप लोग कैरी करते हो, बट आई डोंट नो व्हाई। छोड़ो ना यार, छोटी छोटी बातें को जाने दो। जब इतना इम्पोर्टेंस रखता है ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में, तो माइट एज वेल गिव इट अनदर चांस, राइट?
लव एंड केयर जो मिसिंग है वो आपके पर्सन आपकी तरफ से फील करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी चाहते हैं, वो फैन एलिमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं जो हम आप दोनों के बीच में जो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे मोमेंट्स है, क्यूट क्यूट बातें होती थी, वो दोबारा से होएं, क्लैरिटी आए और अच्छा टाइम आप साथ में स्पेंड करें। वो वेट कर रहे हैं एक्चुअली इस कम्युनिकेशन के आने का, बट एट द सेम टाइम अगर उनको ये फील होगा कि वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से या टेकन फॉर ग्रांटेड फील कर रहे हैं, तब वो अगेन साइलेंट ट्रीटमेंट में ही रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है, इसलिए एक रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल गिव एंड टेक, राइट। तो आपको ये फील हो रहा होगा शायद कहीं ना कहीं है, दोनों तरफ की फीलिंग है कि मेरे इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए भी ये स्टैग्नेंसी वाली फीलिंग बनी होगी। बट देखिए, ये सारी नेगेटिव इमोशंस के बाद यहाँ पर दोबारा से स्टार कार्ड का आना और ये बताना कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग का आना बहुत ही प्रोमिनेंट है। 2 बार स्टार कार्ड है यहाँ पर। तो ये जो, और आई फील लाइक यहाँ पे कुछ बहुत ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, राई का पहाड़ बना है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई होगी और इसके हील होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो टेक दैट स्टेप वर्गो, टेक दैट स्टेप जहाँ पे आप दोबारा से इस रिलेशनशिप के बॉन्ड को फील कर पाएँ, जहाँ पे बहुत सारा प्यार, केयर, कॉन्वर्सेशन था और वो दोबारा से आए, राइट। लेट्स सी आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं वर्गोस। Please give relationship guidance for Virgos for the month of March. Archangel Michael. Okay. Get more information. Let go. What did I say? Let go. Within few weeks. तो आगे आने वाले कुछ हफ्ते में I feel like next week itself काफ़ी एनर्जी ऐसे आपके फेवर में शिफ्ट होगी, जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को दोबारा से चांस देने का, अपने पर्सन से दोबारा से बात करने का सोचेंगे और वो एनर्जी आपको पुश करेगी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो लेट गो करें उन चीज़ों को जो इस रिलेशनशिप में डिसबैलेंस क्रिएट करती हैं। आपको पता है कि वो क्या चीज़ें हैं, राइट। गेट मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर टेकिंग एनी मेजर डिसीजन। एक मेजर डिसीजन लेने से पहले वर्गोस और इन्फॉर्मेशन निकालिए और ये अपने पर्सन से बात करके ही आपको पता चलेगा कि हो सकता है आपने जो राई का पहाड़ बनाया है, जो फैंटेसी टाइप की क्रिएट कर ली है अपने दिमाग में, वो सब ट्रू ना हो और आपको बात करके पता चले कि ट्रूथ कुछ और है। जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं ट्रूथ का लैक होना और ट्रूथ का होना भी दिखाता है। अगर ट्रूथ लैक था तो आपको अपने पर्सन से बात करके पता चलेगा कि वाकई में सच क्या है और जो अब तक शायद आप सोच रहे हो उससे परे हो, और एंड देन दैट विल हील द रिलेशनशिप, है ना। आगे आने वाले हफ्ते में ये एनर्जीज आपको पुश करेंगी इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, राइट वर्गोस। लिसन टू योर इंट्यूशन एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड देन देयर इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब थी तो ये हेल्थ भी यहाँ पर ठीक होते हुए दिखती है आपके लिए वर्गोस, राइट। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर यू, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 10 टाइप कर सकते हैं। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं वर्गोस। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Take that leap of faith, take that first step to heal this relationship. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one.